बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिनके पास नहीं है राशन कार्ड उन्हें भी मिलेगा 2 टाइम का फूड पैकेट। सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना देखते हुए निराश्रित अकेले रहने वाले बुजुर्गों दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि ऐसे व्यक्ति यदि संक्रमित होते हैं तो उनके साथ अतिरिक्त संवेदनशीलता का भाव रखा जाए। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें सीएम ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने रविवार को टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, लेकिन यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं भी है तो उसे दोनों समय फूड पैकेट उपलब्ध कराया जाए। कोरोना के डर यात्री घटे। दिल्ली और जयपुर समेत यहां की बसेस की गई निरस्त। कोरोना के डर से रोडवेज बसों में यात्री घट गए। आलम यह है कि यात्रियों की कमी के चलते रोजाना दिल्ली जयपुर समेत आधा दर्जन रूट्स की बसें रद्द की जा रही हैं। इससे उन यात्रियों की परेशानी बढ़ गई जो बस पकड़ने बस अड्डे पहुंच रहे हैं। इस दौरान यात्री कम होने की वजह से अचानक बसें रद्द करने की घोषणा से यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। यात्रियों की इस परेशानी से रोडवेज अफसरों से कोई लेना देना नहीं है। आयोग को टालनी पड़ेगी ACF RFO 2021 की परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा टालनी पड़ेगी। आयोग की ओर से 10 जून 2021 को जारी कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 7 मार्च से प्रस्तावित है, जबकि उसी दिन 7वें चरण का मतदान होना है। ऐसे में परीक्षा का टलना तय है। आयोग ने PCS के साथ ही ACF RFO की परीक्षा कराई थी। 1 दिसंबर को घोषित परिणाम में ACF RFO के 16 पदों के लिए 296 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पास हुए थे। योगी सरकार का फैसला। निजी स्कूल में नहीं बढ़ेगी फीस। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही। राज्य में बढ़ती कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में राज्य में सभी बोर्ड्स को निजी स्कूल्स में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस साल भी फीस नहीं बढ़ाने का फैसला किया। इस आदेश के बाद निजी स्कूल्स में 2019-20 के तय स्ट्रक्चर के आधार पर फीस वसूली होगी। राज्य सरकार का ये फैसला यूपी बोर्ड, CBSE और ICSE समेत सभी बोर्ड के निजी स्कूल्स पर लागू होगा। सुकन्या समृद्धि योजना और PPF खातों में घर बैठे ट्रांसफर करें पैसा। अब आपको हर छोटे बड़े हर काम जैसे वित्तीय लेन देन या फंड ट्रांसफर आदि के लिए बार बार डाकघर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सभी काम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बचत धारक घर बैठे आसानी से डाक पे के माध्यम से कर सकते हैं। आप सामान्य भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि खाता या आवर्ती जमा आदि में पैसा ट्रांसफर करने जैसे कार्य चुटकियों में घर बैठे कर सकते हैं। डाकघर योजनाओं का प्रीमियम भरना हो या बैलेंस चेक करना हो, ये सभी कार्य IPPB मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं। ओमिक्रॉन साय के बीच यूपी बॉर्डर पर सख्ती। कोविड जांच के बिना उत्तराखंड में प्रवेश नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट को देखते हुए उत्तराखंड में भी सख्ती शुरू हो गई। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्ती कोविड जांच शुरू कर दी। बाजपुर से यूपी को जोड़ने वाले बॉर्डर पर जांच शुरू कर दी गई। अन्य राज्य से आने वाले लोगों को कोविड जांच के बाद ही राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको वैक्सीन भी लगाई जा रही है। इस बार डिजिटल होगा यूपी रण। पीएम मोदी ने पहली बार चुनाव से पहले प्रदेश में किए 15 कार्यक्रम। पार्टी ने पहले ही उतारे हैवी वेट चेहरे। यूपी का ये चुनाव अब तक हुए सभी चुनावों से बिल्कुल अलग है। ये केवल सत्ताधारी भाजपा सहित दूसरे दलों के लिए अहम नहीं, कई दूसरे मायनों में भी ये पहले के चुनाव से अलग है। ये चुनाव कोरोना महामारी की तीसरी लहर के साए में होने हैं, जिसका संक्रमण लगातार पांव पसार रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव बेहद अलहदा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। यूपी में शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्ती रुकी। बेरोजगारों को नियुक्ति के लिए करना होगा इंतजार। सरकारी स्कूल्स में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती रुक गई। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के कारण बेरोजगारों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। जो भर्ती पहले से चल रही है उसमें संबंधित विभाग के अफसरों को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। फिलहाल चुनावी साल में भी युवाओं को निराशा ही हाथ लगी। शिक्षकों की भर्ती आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण रुकी हुई है। बस्ती में मुफ्त नमक और रिफाइंड वितरण पर लगी रोक। बस्ती में राशन की दुकानों पर नमक और रिफाइंड देना प्रशासन ने बंद करवा दिया है। दरअसल उसके पैकेट पर पीएम मोदी और सीएम योगी का फोटो लगा था। आचार संहिता के चलते प्रचार पर रोक लगा दी गई, इसलिए अब कोटेदार केवल गेहूं और चावल का वितरण करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सुरक्षा का बनेगा नया प्लान। मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक ने दिया निर्देश।
उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। प्रदेश के दोनों उच्च अधिकारियों ने सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन पूजन किया, फिर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनके आवागमन की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि पहले विश्वनाथ मंदिर आने के लिए काफी गलियां हुआ करती थीं। अब ये परिसर काफी बड़ा हो गया है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को भी उसी तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण पर पड़ सकता है चुनाव आचार संहिता का असर, जानिए कैसे। बताते चलें कि दिसंबर माह से लेकर मार्च माह तक पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों को आयोडीन युक्त नमक, चना व रिफाइंड का वितरण किया जाना था। इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो छपा होने के साथ साथ एक टैगलाइन भी लिखी है। यदि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इसका वितरण किया जाता है तो ये आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होगा। आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन में लगे कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में रखते हुए उन्हें भी प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपना कोविड टीकाकरण अवश्य करवाएं। जिन लोगों ने प्रथम डोज ले ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय पर जरूर लें। कोविड संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, इसलिए सभी लोग कोविड अनुरूप आचरण करें। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव कौशाम्बी में राजनीतिक दलों के बीच युवाओं को रिझाने की होड़। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि युवा शक्ति ही इस चुनाव में जिले में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जनसंपर्क के जरिए अपने अपने दलों के रोजगार, लैपटॉप, मोबाइल जैसे लोक लुभावन वादे याद कराकर युवाओं को रिझाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जनसंपर्क के जरिए अपने अपने दलों के रोजगार, लैपटॉप, मोबाइल जैसे लोक लुभावन वादे याद कराकर युवाओं को रिझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। कर्मचारी और पेंशनर्स को नए साल का तोहफा, अब मिलेगी ये सुविधा। 7 पे कमीशन के तहत 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बाद योगी सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को एक बड़ी सौगात दी। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बिना पैसा खर्च किए निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। यूपी के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार भी दिखाएंगे दम, बीजेपी से गठबंधन करेगी जेडीयू। बिहार में चुनाव जीतने के बाद अब जेडीयू यूपी में भी उतरने की तैयारी कर रही है। यहां जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने रविवार को बताया कि जदयू मणिपुर और गोवा में अपने दम पर और यूपी में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ललन सिंह के अनुसार भाजपा ने जदयू के साथ मिलकर लड़ने की सहमति दे दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की इसे लेकर भाजपा के साथ बातचीत हुई। मायावती बोली, चुनाव आयोग आचार संहिता को सख्ती से लागू कराएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आयोग चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से चुनाव के दौरान हर प्रकार की धांधली करने और सत्ता और धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफी घातक रूप में बढ़ी है। इसको लेकर पूरा देश भी काफी चिंतित है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ चुनाव में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया, उसे देख पूरा देश काफी हैरत में है। 981 ट्रेन रेलवे ने की रद्द, यूपी की भी कई ट्रेन शामिल। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल ठंड और कोहरे के चलते रेलवे ने कल यानी 9 जनवरी को एक बार फिर से कई ट्रेन को कैंसिल कर दिया, तो कई ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया, वहीं कई ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है। इन ट्रेन में बहुत सी ट्रेन उत्तर प्रदेश की हैं या फिर उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेन हैं। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर आप इन ट्रेन के नाम और नंबर जान सकते हैं। रेलवे ने आसान किया आपका सफर, रिजर्वेशन को लेकर बड़ी छूट, जाने अब क्या मिलेगी अतिरिक्त सुविधा। भारतीय रेलवे ने अपने नए नियम के तहत रेलवे के रिजर्वेशन प्रक्रिया को आसान कर दिया। नए नियम के तहत अब यात्री आसानी से ग्रुप रिजर्वेशन करा सकते हैं। अभी तक ग्रुप रिजर्वेशन कराने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे के नए नियम के तहत आप आसानी से बारात व तीर्थ यात्रा के लिए आसानी से ग्रुप रिजर्वेशन करा सकते हैं। रेलवे के नए नियम के तहत एक साथ 100 यात्रियों का रिजर्वेशन अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से करा सकते हैं। अभी तक 20 लोगों से अधिक का ग्रुप टिकट बुक कराने के लिए यात्री को मंडल कार्यालय पर जाकर आवेदन करना होता था। 5 साल में आपका बच्चा बनेगा लखपति। वैसे तो भारतीय पोस्ट ऑफिस की हर स्कीम फायदेमंद साबित होती है, लेकिन डाकघर की एक स्कीम है जिसका नाम है
पोस्ट रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम में मात्र 2,000 रुपए निवेश कर अपने बच्चे को आप लखपति बना सकते हैं। डाकघर के सहायक पोस्ट मास्टर राजेश शर्मा ने बताया कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर सभी माँ बाप फिक्रमंद रहते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन आसमान छूती महंगाई के कारण अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं। ऐसे में हर अभिभावक अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए डाकघर की आरडी स्कीम में सिर्फ 2,000 रुपए निवेश कर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव, मेरठ मंडल में 1.18 करोड़ वोटर करेंगे 28 विधायकों का फैसला। मेरठ मंडल के 1 करोड़ 18 लाख से अधिक वोटर इस बार 28 विधायकों का चुनाव करेंगे, जिसमें करीब 54 लाख महिलाएं और 64 लाख से अधिक पुरुष वोटर हैं। वोटर की संख्या के हिसाब में मेरठ मंडल में सबसे बड़ा जिला गाजियाबाद है, जहां 28,99,000 से अधिक वोटर हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार मेरठ मंडल में अब वोटर्स की कुल संख्या 1,18,31,412 हो गई है। ई पासपोर्ट, देश में जल्द शुरू होने वाली है ई पासपोर्ट सेवा। पिछले कई सालों से विदेशी यात्राओं के कागजी कार्यवाही को सरल करने की मुहिम पर लगी सरकार ने आजकल पासपोर्ट बनवाने और इससे संबंधित कई कार्यों को बेहद सरल कर दिया। नियमों के सरलीकरण के चलते हुए आजकल आप घर बैठे पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसी क्रम में सरकार अब जल्द ही ई पासपोर्ट की सेवा शुरू करने जा रही है। हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर कैसे सुरक्षित रहेगा? सीएम योगी बोले, हमने प्रदेश को दंगा मुक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि जब दंगे होते हैं तो हर मजहब और पंथ के लोग प्रभावित होते हैं। अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर सुरक्षित थोड़ी रहेगा। हिंदू सुरक्षित रहेगा तो मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा। हिंदू का घर सुरक्षित होगा तो मुस्लिम का घर भी सुरक्षित रहेगा। हमने 5 साल में कोई दंगा नहीं होने दिया। सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में बारिश, ओलों से तबाही, फसलों को हुआ नुकसान। मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में 4-5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओले गिरने से भारी तबाही हुई। खेतों पर चारों ओर फसलें बिछी नजर आ रही हैं। दलहनी और तिलहनी फसलों को 40 से 50% तक नुकसान हुआ। बारिश के साथ गलन बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बुंदेलखंड में उरई के डकोर व कोंच और हमीरपुर के राठ, मौदाहा और सरीला ब्लॉक्स में ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई। यूपी में कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटों में 7,695 नए पॉजिटिव मरीज। यूपी में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। 24 घंटे में 7,695 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि में 253 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। सीएम योगी ने सख्ती बरतने का निर्देश दिया। अधिकारियों से कहा गया कि संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन इत्यादि से इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। कोरोना की नई लहर से पैदा हुई चुनौतियों पर उच्च स्तरीय बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए ये निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते बदलते हालात को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव और कोविड टास्क फोर्स के उच्च अधिकारियों को मौजूद रहे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट के चलते पैदा हुए सूरत हाल की समीक्षा हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।